अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। और अगर आपका एमडी कैट में एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ आता है तो उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, और अगर एफएससी में इसके रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो वो कैसे सॉल्व होगा। आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। If we take 1 mole of any substance, it contains 6.02 exponent 10 की power 23 particles, atom or molecules. This is known as Avogadro's number. एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का। अब मोल क्या होता है? वैसे तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोल वाली वीडियो की जो है वो पूरी डाल दी है, आप उधर से चेक कर लीजिएगा कि मोल होता क्या है। उसमें मैंने बहुत आपको जो है वो तफसील से समझाया हुआ है कि मोल क्या होता है। अगर उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें आपको पूरा हर चीज़ मैंने बताई हुई है। तो आप वो वीडियो ज़रूर लाजमी इस वीडियो को देखने से पहले देख लीजिएगा। अभी भी मैं आपको बताती हूँ, मोल कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको जो कि ग्राम में अगर हमारे पास शो हो रहा है ना, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, जैसे ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ पे निकाला है, वो आ रहा है 44 AMU। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 44 ग्राम्स, तो यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम। अच्छा, अब वापस हम इस पे आते हैं कि इफ यू टेक 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर पे। तो इफ यू टेक 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, इट कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। किसी भी चीज़ का अगर हम किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। उसको कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। अब मैं आपको इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाती हूँ। यह है न्यूमेरिकल नंबर 1। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हमने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें गिवन क्या है? अगर तो आप एफएससी के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे ही बनाएंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और फिर उसके बाद आगे सारा डाटा करके, ठीक है। लेकिन अगर आप एमडी गेट में तो आप उसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, आप सिर्फ डायरेक्ट ये वाला स्टेप करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ मोल इन 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें ग्राम्स कितना गिवन है? 11 ग्राम। रिक्वायर्ड क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है। इसको हम सही करते हैं, नंबर ऑफ। अच्छा, तो अब हम आते हैं इस वाले न्यूमेरिकल पे। इसमें लिखा है कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? गिवन है हमें नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम्स और रिक्वायर्ड क्या है? नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो उससे पहले हमें नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए। जितना मोल होगा उसको हम जो है वो एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको मोल वाली वीडियो देखनी है पूरी तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप वो ज़रूर लाजमी जाकर उसको विजिट कर लीजिएगा। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम मोल कैसे निकालते हैं, मोल होता क्या है। और उसके हवाले से जो भी आपकी क्यूरी होगी वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका भी आंसर दूंगी। मोल क्या होता है? मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम कितना हमें गिवन था? 11 ग्राम्स। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44। मॉलिक्यूलर मास अगर आपको निकालना नहीं आता है तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अगर आपको उसकी पूरी वीडियो देखनी है तो मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगी। कार्बन 12 है, +2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 44। ठीक है, 44 डिवाइड हुआ 11 से 0.25 मोल्स आ गए। अगर 1 मोल 6.025 के बराबर होता है तो हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 0.25 से, इसको भी और इसको भी। 1 मोल 0.25 से बराबर हुआ, यानी कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 0.25 मोल्स होंगे तो वो किसके बराबर होंगे? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 नंबर्स ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास मोल का आंसर आ जाएगा 1.505 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से हम नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये वाली एग्जांपल है, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज।
ग्लूकोज में हमने कैलकुलेट करनी है। इसके हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर मास लिखा है 180। मास इन ग्राम, सबसे पहले हम मोल निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम मोल निकालेंगे, तभी हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। मोल कैसे निकालेंगे, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम कितना गिवन है हमें 90, मॉलिक्यूलर मास कितना है 180, 90 डिवाइड बाई 180 0.5। अब क्या किया कि 0.5 मोल को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से, समझ आ रहे, मोल को मल्टीप्लाई कर दिया Na से, हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 3.01 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 75 ग्राम्स ऑफ NaOH। NaOH में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर उसका वेट 75 ग्राम हो। मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल का फॉर्मूला, मास इन ग्राम क्या है हमारे पास 75, मॉलिक्यूलर मास क्या है 40, लिखा 75 अपॉन 40, 1.87 आंसर आया। अब क्या किया, इस 1.87 को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 1.8 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23। एवोगैड्रो नंबर है, माइनस नहीं है, 23, तो आंसर आया 1.12 एक्सपोनेंट 10 की पावर 24। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपके पास ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहें और आप अपना FSC और MD कैट बहुत अच्छे से क्लियर करें। शुक्रिया।